शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। पाकिस्तान के साथ तनाव के बीच भारत ने अपना दम दिखाया है। भारतीय सेना का एक और वीडियो जारी किया गया है। पहाड़ों पर जंग की तैयारी का है ये वीडियो। त्रिशक्ति कोर का वीडियो जारी किया गया। भारत की शक्ति किस तरह की है उसका एक वीडियो है ये वीडियो भारतीय सेना की तरफ से जारी किया गया है। देखिए ये एक और वीडियो है जिसे दिखाया गया है कि किस तरह से माउंटेन वॉरफेयर के लिए भारत की सेना तैयार है। भारत की सेना की तैयारी किस तरह की है, माउंटेन वॉरफेयर अगर होता है और किस तरह की तैयारी हमेशा भारतीय सेना की रहती है, उसका ये वीडियो है। हम आपको इस वीडियो के अलावा और तस्वीरें भी दिखा रहे हैं। तो देखिए ये 3 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। इससे पहले कैसे आर्टिलरी ब्रिगेड के टैंकों ने फायर कर दुश्मनों को संदेश दिया था कि भारतीय सेना किसी भी स्थिति के लिए किस तरह से तैयार है। उससे पहले नेवी ने भी वॉरशिप से मिसाइल का परीक्षण कर पाकिस्तान को अहम संदेश दिया था। अरब सागर में पाकिस्तान कोई गुस्ताखी ना करे, उसके लिए सीधा संदेश भारतीय नेवी की तरफ से। तो किस तरह से भारतीय ये त्रिशक्ति दिखाई दे रही है, जल थल नभ, हर जगह किस तरह से भारत और भारतीय सेना पूरी तरह से तैयार है। और पाकिस्तान आर्मी में भारत के संभावित हमले का खौफ है। आतंकी लॉन्च पैड्स पर हमले का डर साफ तौर पर देखा जा रहा है। मुनीर की सेना ने कई लॉन्च पैड्स खाली करने को कहा है। आतंकियों को सेना का आदेश मानने के लिए कहा गया है। देखिए कुछ वीडियोस भी सामने आए हैं जिसके जरिए यह पता चल रहा है कि पीओके में आतंकी कैंपों में जबरदस्त हलचल है और कई जगहों से ऐसी खबरें हैं जहां पाकिस्तान की सेना इन आतंकियों को यहां से हटाने में मदद कर रही है। और देखिए इससे साफ हो जाता है कि दहशत में है पाकिस्तान और आतंकियों के लिए मुनीर की तरफ से एडवाइजरी जारी की गई है। आर्मी को लेकर जो जानकारियां उसमें पहला पॉइंटर यह है कि आतंकी आर्मी की हिदायत माने और आतंकी लॉन्च पैड खाली कर दें। साथ ही साथ आर्मी का ये मौखिक आदेश है जिसमें ये बातें कही गई हैं। कहां कितने लॉन्च पैड्स हैं अब ये भी आप समझ लीजिए। दरअसल पीओके में 7 से ज्यादा आतंकी लॉन्च पैड्स हैं। इसके अलावा लॉन्च पैड्स पर लश्कर के आतंकी मौजूद हैं। 3 ट्रेनिंग कैंपों से भेजे जाते हैं ये आतंकी। और इसके साथ ही एक जो इन्फॉर्मेशन है वो ये बताती है कि लॉन्च पैड पर घर जैसी सुविधाएं, हथियारों और खाने पीने की सुविधाएं मौजूद है और मौका मिलते ही हिंदुस्तान में घुसपैठ के लिए ये आतंकी तैयार रहते हैं। साथ ही एक और बात, मुनीर की आर्मी को डर क्यों लग रहा है, इसकी बड़ी वजह है पाकिस्तान को भारत के हमले का डर है। दरअसल लॉन्च पैड पर भारत के हमले का ये डर है। और अब कहां ये लॉन्च पैड्स हैं इन्हें भी जरा समझ लीजिए। ये जगह है लीपा, जुरा, दूधीनियाल, केर शारदी, सरदारी और साथ ही कोटली। ये वो जगह है जहां पर लॉन्च पैड्स मौजूद हैं। श्रीनगर से जितेंद्र शर्मा इस वक्त हमारे साथ, हमारे सहयोगी जुड़ रहे हैं। जितेंद्र, जो जानकारी इस वक्त हम दे रहे हैं, ऐसे में पाकिस्तान में जो आतंकियों के लिए एडवाइजरी, कमाल की बात है, किसी देश की सेना के अध्यक्ष जो हैं वो एडवाइजरी जारी कर रहे हैं, वो भी आतंकियों के लिए। ये अपने आप में बताता है कि कितनी बौखलाहट है पाकिस्तान के भीतर। जी बिल्कुल। और देखिए हैरानी की बात यह भी कि रिपोर्ट्स के मुताबिक ये जितने भी आतंकी हैं लश्कर के, इन्होंने बाकायदा पाकिस्तानी आर्मी के अंडर ट्रेनिंग ली है। यानी कि जैसे एक फौजी तैयार होता है ठीक उसी तरीके से इन आतंकियों को तैयार किया गया प्रशिक्षण केंद्र के अंदर और उसके बाद इन्हें लॉन्च पैड पर भेजा जाता है। ये 7 लॉन्च पैड है जहां से इन्हें हटा दिया गया है और फिलहाल जो आर्मी के कैंप बने हुए हैं उन कैंप में इन आतंकियों को शरण दी गई है ताकि जब समय आए तो इन्हें वापस लॉन्च पैड पर भेजकर हिंदुस्तान में घुसपैठ कराई जा सके। तो फिलहाल कहा जा सकता है कि न सिर्फ पाकिस्तानी आर्मी, ISI, बल्कि अब आतंकियों में भी पूरे तरीके से खलबली है और जितने भी लॉन्च पैड पीओके के अंदर मौजूद हैं सभी को खाली कराने का काम इस वक्त किया जा रहा है। जी, भारत की कड़ी कार्रवाई के बाद पाकिस्तान डरा हुआ है। पाकिस्तान ने बॉर्डर के पास तैनाती बढ़ा दी है और अपने ठिकानों से आतंकियों की शिफ्टिंग शुरू कर दी है। देखिए ये रिपोर्ट। भारत पाकिस्तान के खिलाफ पूरे युद्ध के लिए पूरी तरह तैयार है। सेना लगातार युद्धाभ्यास कर रही है। दोनों देशों के बीच बढ़ी तनातनी और भारतीय सेना की तैयारी को देखते हुए पाकिस्तानी सेना पीओके से आतंकी ठिकानों को शिफ्ट करने में लगी है। इसके अलावा पाक आर्मी आतंकियों के लॉन्च पैड को खाली करा रही है। आतंकियों को छिपने के लिए बंकरों में भेजा जा रहा है। फॉरवर्ड पोस्ट से पाकिस्तान रेकी भी कर रहा है कि भारत की क्या तैयारी है।
पीओके में सबसे ज्यादा आतंकी कैंप हैं। आतंक के पनाहगार देश पाकिस्तान को अब डर सता रहा है, भारत उसके आतंकी संगठनों को ध्वस्त कर देगा। भारत लगातार पाकिस्तान पर कार्रवाई कर रहा है। भारत की तैयारी से डरा पाकिस्तान भी बॉर्डर पर तैनाती बढ़ा चुका है। पाकिस्तानी प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, सेना प्रमुख भले ही कह रहे हों कि वो 100% जंग के लिए तैयार हैं, लेकिन अंदर से काफी डरे हुए हैं। पाकिस्तान आर्मी और आईएसआई में डर का माहौल है। पाकिस्तान को पीओके की चिंता सता रही है, जिससे इसलिए यहाँ सबसे ज्यादा सेना की तैनाती की जा रही है। पाकिस्तानी टैंक पीओके इलाके में पहुँच रहे हैं। और एक बड़ी खबर आ रही है, पाकिस्तान की आर्मी में विद्रोह शुरू हो गया है। बीएलए के हमलों से परेशान है पाकिस्तानी आर्मी। कई पाकिस्तानी सैनिकों ने सेना छोड़ी। तो बीएलए के हमलों से पाक आर्मी में किस कदर दहशत है, ये खबर बता रही है। बलूचिस्तान में भी शहबाज घिरते नजर आ रहे हैं। पाकिस्तान आर्मी में विद्रोह शुरू हो गया है, इस तरह की खबरें आ रही हैं। कई पाकिस्तानी सैनिकों ने सेना छोड़ दी है। पाक आर्मी आईएसआई में भारी बौखलाहट है। वजह यह है कि ट्रेन हाईजैकिंग जिस तरह से की गई और बलोच आर्मी ने जिस तरह से अटैक किया, उसके बाद पाकिस्तान की आर्मी के हौसले पस्त होते नजर आ रहे हैं और कई जवानों ने आर्मी छोड़ दी। और पहलगाम हमले को लेकर पाकिस्तान की नई साजिश का पर्दाफाश हुआ है। एनआईए सूत्रों से जानकारी ये मिली है कि हमले में 4 से 3 पाकिस्तानी आतंकी शामिल थे। देखिए पूरी खबर क्या है। पहलगाम को रक्त रंजित करने का शौक दहशतगर्द मुल्क पाकिस्तान को भारी पड़ेगा। किसी पर हमला न करने की नीति पर चलने वाले देश को उकसाना पाकिस्तान को तबाह और बर्बाद कर देगा। पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद के समूल नाश का वक्त आ गया है। एनआईए सूत्रों से अब नया खुलासा हुआ है। टेरर कंट्री पाकिस्तान की पोल एक बार फिर खुल गई है। एनआईए के सूत्रों के मुताबिक पहलगाम हमले में 4 आतंकी शामिल थे। इन 4 दहशतगर्दों में से 3 आतंकी पाकिस्तान के थे। सिर्फ आदिल ठाकुर स्थानीय आतंकी था। एनआईए सूत्रों से हुए इस खुलासे की पूरी डिटेल जान लीजिए। पहलगाम में आतंकियों ने AK-47 और M4 राइफल से हमला किया था। सुरक्षा एजेंसियों को हमले वाली साइट से कारतूस भी मिले हैं। ये कारतूस सबूत के तौर पर बेहद अहम है। तो एनआईए सूत्रों से पता चला है कि ये आतंकी 22 घंटे तक घने जंगल से पैदल चलकर बेसरन आए थे। इन आतंकियों ने सुरक्षा बलों की निगरानी से बचने के लिए जंगल का रास्ता चुना था। इन आतंकियों ने हमले के दौरान 2 मोबाइल फोन भी छीने थे। एक मोबाइल पर्यटक का था तो दूसरा स्थानीय निवासी का था। स्थानीय फोटोग्राफर ने आतंकी हमले का वीडियो रिकॉर्ड किया था। खुद को बचाने के लिए फोटोग्राफर पेड़ पर चढ़ गया था। और अब खबर भारत और फ्रांस के बीच राफेल M डील की। 63,000 करोड़ के राफेल सौदे पर मोहर लग गई है। भारत को फ्रांस से 26 राफेल M मिलेंगे। रक्षा सचिव और फ्रांस के राजदूत ने ये डील साइन की है, इस पर दस्तखत किए हैं। ये तस्वीरें पाकिस्तान की हेकड़ी निकालने वाली हैं। ये समझौता समंदर में चीन की दादागिरी पर भारी पड़ेगा। आज भारत और फ्रांस के बीच राफेल M फाइटर जेट की डील पर फाइनल मोहर लग गई। आज 63,000 करोड़ का राफेल सौदा लॉक कर दिया गया। रक्षा सचिव राजेश कुमार सिंह और फ्रांस के राजदूत ने इस डील पर हस्ताक्षर किए। इस डील के तहत भारत को फ्रांस से 26 राफेल M फाइटर जेट मिलेंगे। राफेल फाइटर जेट का नेवल वर्जन कितना दमदार है ये भी जान लीजिए। राफेल M में 1.8 मैक की टॉप स्पीड है, तो इस फाइटर जेट की रेंज 1850 किलोमीटर से ज्यादा है। एयर टू एयर रिफ्यूलिंग की क्षमता भी इस जेट को और घातक बनाती है। राफेल M से मीटियोर, स्कैल्प जैसी किलर मिसाइलों से एयर स्ट्राइक संभव है। AESA रडार से लैस ये विमान दुश्मन का काल है। स्पेक्ट्रा वॉरफेयर सिस्टम और मजबूत लैंडिंग गियर भी इसे खास बनाता है। ये डील जो है भारत की शक्ति के लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण है। भारतीय नौसेना की ये ताकत बढ़ाएगी। और आपको बता दूं कि 2028-29 से लेकर 2031-32 तक जो तमाम जो राफेल एयरक्राफ्ट हैं वो हमारी भारतीय नौसेना को मिल जाएंगे। और इसकी आवश्यकता भारतीय नौसेना को तब से ही थी जब से भारतीय नौसेना के पास INS विक्रमादित्य जो आया और खासतौर से उसको डिजाइन भी किया गया। और राफेल M डील पर बहुत बड़ी खबर आ रही है। राफेल विमानों की भारत में ही होगी मेंटेनेंस। भारत में ही इंजन, सेंसर्स और हथियारों की मरम्मत की जानकारी मिल रही है। ये राफेल M डील पर बहुत बड़ी खबर। दरअसल जानकारी ये आ रही है कि राफेल विमानों की भारत में ही मेंटेनेंस का काम किया जाएगा। आतंकी मुल्क पाकिस्तान पर जंगी सनक सवार है, मगर अब जानकारी ये मिल रही है कि मुनीर की सेना के पास मौजूद ज्यादातर हथियार कबाड़ है। एक कहावत है कि रस्सी जल गई लेकिन बल नहीं गया। वही हाल आज की तारीख में पाकिस्तान का है। उसकी जान हलक में अटकी हुई है और भारत को गीदड़ भभकी दे रहा है। कह रहा है कि अगर भारत ने हमला किया तो पाकिस्तान मुंहतोड़ जवाब देगा।
तो पाकिस्तान परमाणु हमले की धमकी भी देता है, सिंधु जल समझौता स्थगित करने के फैसले को एक्ट ऑफ वॉर बताता है। लेकिन हालत यह है कि पाकिस्तान के पास मौजूद ज्यादातर हथियार बेकार हैं और चीन से मिले एयर डिफेंस सिस्टम काम नहीं कर रहे। यानी साहूकार चीन ने कंगाल पाकिस्तान में ज्यादातर कबाड़ हथियार भेजे हैं। चीन ने 2017 में LY-80 एयर डिफेंस पाकिस्तान को दिए थे। 2 साल में इस डिफेंस सिस्टम में 388 खामियां सामने आई हैं। तो चीन से पाकिस्तान को मिले A100 मल्टीपल रॉकेट लॉन्चर भी कबाड़ निकले। ये पाकिस्तान को 2008 में मिले थे, लेकिन अपग्रेड और मेंटेनेंस के अभाव में 2020 आते आते चीन का रॉकेट लॉन्चर अब बेकार हो चुका है। चीन के बैटल टैंक और CH-4 ड्रोन भी अब पाकिस्तानी फौज के लिए किसी काम के नहीं बचे। चीन से मिली F-22P फ्रिगेट भी अब पाकिस्तान की नेवल फ्लीट के लिए सिरदर्द बन गई है। और भारत की फौजी ताकत देखकर पाकिस्तान की बुज़दिल सेना के पसीने छूट रहे हैं। अब पाकिस्तान अपने खलीफा तुर्की से मदद की गुहार लगा रहा है। भारत की जंगी ललकार से पाकिस्तान की हालत खराब है। अब पाकिस्तान की गुहार के बाद तुर्की उसकी मदद के लिए आगे आया है। तुर्की ने पाकिस्तान के लिए हथियार भेजे हैं। 6 कार्गो प्लेन से पाकिस्तान के लिए हथियारों की खेप भेजी गई है। दरअसल आतंकी पाकिस्तान ये मानकर बैठा है कि भारत अब पहलगाम हमले का बदला जरूर लेगा। यही वजह है कि डरा सहमा पाकिस्तान अब दुनिया के देशों से गुहार लगा रहा है, अपने मित्र देशों के सामने गिड़गिड़ा रहा है। इस बीच रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने कबूल किया कि पाकिस्तान मित्र देशों के संपर्क में है और पहलगाम हमले की निष्पक्ष और पारदर्शी जांच के लिए तैयार है। तो अब भारत का एक्शन देखकर बिलावल भुट्टो की भी हेकड़ी निकल गई है। बिलावल ने अब भारत के साथ बातचीत की पेशकश की है। भारत का एक्शन प्लान देखकर पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ और आर्मी चीफ आसिम मुनीर की नींदें उड़ी हुई हैं। तो अब अनुभवी नवाज शरीफ ने भी कह दिया है कि महाशक्ति भारत से टकराना पाकिस्तान के हित में नहीं है। पूरी खबर देखिए। भारत के संभावित हमले की आशंका से पाकिस्तान में कोहराम मचा है। कोई बिलबिला रहा है, कोई झल्ला रहा है, किसी का दिल दहला है तो किसी का हलक सूखा है, कोई मातम मनाने में जुटा है तो कोई छाती पीट पीट कर भारत की ताकत का रोना रो रहा है। 24 करोड़ की आबादी वाले भिखारी मुल्क में हिंदुस्तान की सैन्य तैयारी से खौफ का तूफान आया हुआ है। दहशत के इस माहौल में अब पूर्व पीएम नवाज शरीफ ने प्रधानमंत्री शहबाज को नसीहत दी है। दरअसल नवाज शरीफ को नए भारत की ताकत का एहसास है। यही वजह है कि उन्होंने अब शहबाज शरीफ से कहा है कि भारत के साथ तनाव कम करें। कूटनीतिक तरीके से समाधान निकालने में ही पाकिस्तान और शहबाज शरीफ का हित है। तनाव कम करने के लिए बीच का रास्ता नहीं खोजा गया तो पाकिस्तान को भारी कीमत चुकानी पड़ सकती है। अब नवाज शरीफ की इस नसीहत के पीछे की वजह भी जान लीजिए। शहबाज शरीफ इस तनाव के बीच नवाज शरीफ से मिलने गए थे। शहबाज ने NSC बैठक के फैसलों की जानकारी भी नवाज शरीफ के साथ शेयर की थी। इसी बीच नवाज शरीफ ने शहबाज को भारत से नहीं टकराने की सलाह दी। पहलगाम हमले का नया वीडियो भी सामने आया है। ये वीडियो 22 अप्रैल को हुए आतंकी हमले का है। इस वीडियो में फायरिंग की आवाज साफ सुनी जा सकती है। फायरिंग के दौरान लोग भागते और चिल्लाते हुए दिख रहे हैं। और पहलगाम हमले की तफ्तीश में नई परतें खुल रही हैं। अब खुलासा हुआ है कि आतंकियों ने हमले को अंजाम देने के लिए हाईटेक तकनीक का इस्तेमाल किया था। देखिए पूरी खबर। पाकिस्तानी आतंकियों ने पहलगाम हमले को अंजाम देने के लिए हाईटेक तैयारी की थी। अब पाकिस्तान की ओर से साजिश बेनकाब हुई है। पहलगाम में हिंदुओं का नरसंहार करने के लिए आतंकियों ने सैटेलाइट फोन का इस्तेमाल किया था। सुरक्षा एजेंसी की शुरुआती जांच में सैटेलाइट फोन के इस्तेमाल के सुराग मिले हैं। पहलगाम हमले को अंजाम देने के लिए पाकिस्तान के आतंकियों ने हुआवे सैटेलाइट फोन का इस्तेमाल किया था। ये सैटेलाइट फोन ग्लोबल विलन चीन की हुआवे कंपनी बनाती है। खुफिया सूत्रों के हवाले से खबर है कि हुआवे सैटेलाइट फोन विदेश से तस्करी के जरिए लाया गया था। दरअसल सैटेलाइट से कनेक्ट होने के बाद इससे फोन कॉल होती है और इस फोन के लिए मोबाइल नेटवर्क की जरूरत नहीं है, यानी इससे किसी भी लोकेशन से भी बात की जा सकती है। हुआवे फोन से आवाज और डेटा सैटेलाइट के जरिए भेजा जाता है। ऐसे में बड़ा सवाल यही है कि आखिर सैटेलाइट फोन लेकर कैसे घूम रहे थे आतंकी? क्या आतंकियों की किसी स्थानीय ने मदद की थी? क्योंकि ये सैटेलाइट फोन आम लोगों के लिए प्रतिबंधित हैं। ऐसे में साफ है कि पहलगाम आतंकी हमले को अंजाम देने के लिए आतंकियों की मदद पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI और मुनीर की आतंकी सेना ने की। भारत पाकिस्तान में जंगी तनाव के बीच जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा के गांव में लोगों ने सुरक्षा के लिए अपने घरों के नीचे कंक्रीट के बंकर बना लिए हैं। जितेंद्र शर्मा की एक ग्राउंड रिपोर्ट देखिए।
इस वक्त हम कुपवाड़ा के रिडी इलाके के अंदर मौजूद है, जो कि एलओसी से महज 25 किलोमीटर दूर है। और जिस तरीके का तनावपूर्ण माहौल इस वक्त बॉर्डर के ऊपर चल रहा है, उसको देखते हुए इलाके के लोगों ने भी एहतियात बरतना शुरू कर दिया है। रिडी इलाके का ये गांव है, ये देखिए किस तरीके से बाकायदा लोगों ने अपने घरों के अंदर जो बंकर है वो यहाँ पर फिर से तैयार कर लिए हैं। ये देखिए ये बंकर है और इस बंकर के अंदर जाने के लिए किस तरीके से ये रास्ता है, यहाँ पर बेहद छोटा रास्ता है। तकरीबन ये रास्ता जो होगा ये 2 से 2.5 फीट का होगा और इसी 2 से 2.5 फीट लंबा है, जबकि जो चौड़ाई है इसकी वो 3 से 4 फीट है। और ये देखिए इतने से रास्ते से अंदर आना पड़ता है। और ये देखिए ये बाकायदा यहाँ पर अगर कोई शेलिंग या फिर कहें कोई अटैक होता है तो उस दौरान, युद्ध के दौरान, ये बंकर यहाँ पर जो इलाके के लोग हैं वो इस तरीके के बंकर का इस्तेमाल यहाँ पर करते हैं। सर ये बंकर कितना बड़ा है? ये लगभग 15 बाई 15 होगा। 15 बाई 15? जी जी। अच्छा, और ये किस तरीके से बना है? कंक्रीट में बना है, लोहा भी इसके बीच में पड़ा है। जी सर। और इस वक्त बड़ी खबर आ रही है यूरोप से। यूरोप के कई शहरों में बिजली आपूर्ति ठप हो गई है। फ्रांस, स्पेन और पुर्तगाल में ब्लैकआउट हुआ है, जानकारी मिल रही है। स्पेन और पुर्तगाल में हवाई यातायात भी ठप हो गया है। इसकी वजह से ब्लैकआउट हुआ है क्योंकि यहां पर बिजली आपूर्ति ठप हो गई है। जानकारी ये मिल रही है कि फ्रांस, स्पेन और पुर्तगाल में बड़े इलाके हैं जिसकी वजह से प्रभावित हैं। स्पेन और पुर्तगाल में हवाई यातायात भी इसकी वजह से ठप हो गया है क्योंकि यहाँ पर बिजली आपूर्ति ठप हुई है। ये शुरुआती जानकारी है जो मिल रही है, जो यूरोप से आ रही है। यूरोप के कई देशों में इस वक्त इस तरह की जानकारी मिल रही है जिसमें कहा यह जा रहा है कि ब्लैकआउट हुआ है यूरोप में। इस ब्लैकआउट की वजह क्या है ये अभी तक सामने नहीं आई है, लेकिन ये बताया जा रहा है कि स्पेन और पुर्तगाल में इसकी वजह से, मैसिव ब्लैकआउट होने की वजह से हवाई यातायात भी ठप हो गया है। वहां रहने वाले लोग इस तरह की तमाम जानकारियां सामने रख रहे हैं। स्पेन, पुर्तगाल, फ्रांस और बेल्जियम में भी ये कहा जा रहा है कि वहां के भी कुछ ऐसे शहर हैं जहां पर इस वक्त जो हवाई यातायात है वो भी प्रभावित है। कई देशों में मेट्रो सेवा भी इसकी वजह से रुकी हुई है। एयरपोर्ट की जो सर्विस है वो भी लोगों को नहीं मिल पा रही है क्योंकि बिजली आपूर्ति ठप हो गई है। ब्लैकआउट हुआ है और यूरोप के कई देशों में हुआ है। ये बड़ा ब्लैकआउट है जिसका असर दिखाई दे रहा है। पुर्तगाल, स्पेन, अंडोरा, जर्मनी, यूके आइलैंड, बहुत सारे शहर हैं, बहुत सारे अहम शहर इन देशों के। बड़ा इलाका है यूरोप का जो इससे प्रभावित है। हालांकि इसकी वजह अभी तक सामने नहीं आई है, लेकिन बताया यह जा रहा है कि यूरोप के कई देश हैं जिसकी वजह से मेट्रो सेवाएं प्रभावित हुई हैं। इसकी वजह से हवाई यातायात प्रभावित हुआ है। स्पेन और पुर्तगाल में बिजली ठप होने की वजह से यातायात ठप हो गया है। और अलग अलग जो सोर्सेज हैं वो खबर सामने रख रहे हैं जिसमें ये बताया जा रहा है कि स्पेन, पोर्चुगल, फ्रांस और बेल्जियम के भी कुछ शहर हैं जो इसकी वजह से प्रभावित हैं। एयरपोर्ट्स और सबवेज को शट डाउन कर दिया गया है क्योंकि यहाँ पर बिजली आपूर्ति नहीं है इस वक्त। इस पर और ज़्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं TV9 भारतवर्ष संवाददाता मनीष झा। मनीष, कितना बड़ा इलाका है? सबसे पहले तो क्या वजह के बारे में पता लग पा रहा है कि क्यों हुआ ये ब्लैकआउट? देखिए, ऐसा लग रहा है कि हो सकता है कि कोई टेक्निकल ग्लिचेस है, जो कि हो सकता है कि कहीं साइबर अटैक की वजह से ना हुआ हो। लेकिन इस बात में कोई दो राय नहीं कि उसकी वजह से यूरोप के बहुत सारे देशों में अफरा तफरी मच गई है। अफरा तफरी का आलम यह है कि बहुत सारे इलाकों में बिजली नहीं रहने की वजह से जहां सार्वजनिक परिवहन बुरी तरह से प्रभावित हुआ है, यहाँ तक कि ट्रैफिक लाइट तक काम नहीं कर रही है। सड़क से लेकर तमाम जगह पर क्योस दिखाई दे रहा है, लोग परेशान हैं और ये संख्या लाखों में है जो कि सीधे सीधे इससे अफेक्टेड हो रहा है। हालांकि अभी यूरोप के तमाम देशों से ये आधिकारिक तौर पर बयान आना बाकी है कि इसका क्या कारण है, लेकिन अचानक जिस तरीके से कई देशों में एक साथ हुआ है उससे इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है कि कोई मैसिव साइबर अटैक हो जिसकी वजह से कि वो पावर सिस्टम को अटैक किया गया है और उसका प्रभाव देखने को मिला है कि इस तरह के ब्लैकआउट हुए हैं। लेकिन हाँ, इस वक्त इस तरह की घटना ने ये साफ तौर पर दिखाया है और अब जो कुछ इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटीज के बयान आ रहे हैं उसमें भी इसी तरह की बात आ रही है, जिसका इशारा हमने आपसे कहा था कि ये बहुत हद तक संभावना है कि इसकी वजह कोई जो सिस्टम में ग्लिचेज हैं उसकी वजह से अचानक ही पावर कट हो गई है और पावर कट होने की वजह से यूरोप के अधिकांश हिस्सों में इस वक्त ब्लैकआउट दिख रहा है। बिल्कुल मनीष, लेकिन अपने आप में ये बात महत्वपूर्ण है और हर किसी के जहन में ये सवाल जरूर आ रहा होगा कि अचानक इतने बड़े ग्लिचेस सारे सिस्टम्स में कैसे एक साथ आ गए। बड़ी खबर है ये, अपने दर्शकों को बता दें, ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें भी देखिए हम आपको अब दिखा रहे हैं। जगह जगह ब्लैकआउट हुआ है। यूरोप के कई देशों में एक साथ बिजली आपूर्ति ठप हो गई है। फ्रांस, स्पेन, पुर्तगाल में ब्लैकआउट की खबर है। इसके अलावा
स्पेन और पुर्तगाल में खास तौर पर हवाई यातायात तक ठप हो गया है। इस कदर बड़ा ब्लैकआउट है ये। यूरोप के कई देशों में बिजली सप्लाई ठप होने से लोग भी हैरान हैं, परेशान हैं। कई देशों में बिजली गुल होने की खबर है। TV9 भारतवर्ष पर ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें यूरोप के कई देशों से सामने आ रही हैं। जगह जगह मेट्रो ठप हो गई है, कई जगह हवाई सेवाओं पर असर पड़ा है, संचार नेटवर्क भी प्रभावित हुए हैं। मनीष झा हमारे साथ मौजूद हैं। मनीष, युद्ध के माहौल में जब ऐसी खबरें सामने आती हैं तो कई सवाल जहन में आते हैं। कोई और आधिकारिक जानकारी या फिर कोई ऐसा बड़ा शक किसी देश की तरफ से जताया गया हो किसी पर इस घटना को लेकर? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि इस वक्त इस बिजली गुल होने की वजह से अनुमान लगाया जा रहा है कि करीब 5 करोड़ लोग प्रभावित हुए हैं। तो आप समझ सकते हैं कि कितना मैसिव स्केल का ये ब्लैकआउट है। और ऐसी स्थिति में जो लग रहा है कि जो पावर डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है उसमें या तो ग्लिचेज आए हैं या फिर साइबर अटैक हुआ है और इसकी वजह से बिजली की आपूर्ति में दिक्कत हो रही है। अमूमन लगभग यूरोप के सभी देशों में जो बिजली आपूर्ति का पूरा कामकाज है वो इलेक्ट्रॉनिक पद्धति से है और कंप्यूटर के जरिए इसको मॉनिटर किया जाता है। तो वैसी स्थिति में किसी भी टेक्निकल ग्लिच को रिपेयर करने में जब तक कामयाबी नहीं होती है तब तक बिजली का आना संभव नहीं होगा। और अगर ऐसी बात होती है, वो एक अच्छी बात यह है कि इस वक्त वहाँ दिन का समय है और दिन का समय होने की वजह से आप कहें कि लोगों को जो परेशानी हो रही है वो परेशानी शाम होते होते अगर जल्द से ठीक नहीं हुआ तो फिर तबाही मच सकती है। अभी का आलम यह है कि कई यूरोपियन देशों में जो सार्वजनिक परिवहन है वो पूरी तरह से ठप हो रखा है। यहाँ तक कि सड़कों पर ट्रैफिक लाइट काम नहीं करने की वजह से एक अलग किस्म का केओस है। लोगों के घर में, दफ्तर में बिजली नहीं है, उसकी वजह से तमाम तरह की दिक्कतें हो रही है। और जैसे पुर्तगाल में लगभग 1 करोड़ लोग हैं जो सीधे सीधे इससे इफेक्टेड है। और ऐसा लग रहा है कि पुर्तगाल और स्पेन ये 2 मुल्क ऐसे हैं जिसमें सबसे अधिक प्रभावित हुआ है। हालांकि जो पुर्तगाल की बिजली सप्लाई करने वाली कंपनी है उनका कहना है कि कोई यूरोपियन इलेक्ट्रिसिटी सिस्टम में, दरअसल यूरोप के तमाम देश में जो इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई का काम है वो एक दूसरे से इंटीग्रेटेड है। तो माना जा रहा है कि स्पेन, पुर्तगाल, फ्रांस जैसे देशों में जो बिजली सप्लाई करने वाली कंपनी थी उससे किसी सिस्टम में जिस भी वजह से ग्लिच हुआ हो उसकी वजह से बिजली सप्लाई नहीं हो पा रही है। और जिन इलाकों में वो कंपनियां सप्लाई करती थी वहाँ पूरी की पूरी बिजली गुल। मनीष बता रहे हैं फ्रांस, स्पेन और साथ ही पुर्तगाल, इसके अलावा बेल्जियम में बड़े पैमाने पर यूरोप के कई देशों में बिजली आपूर्ति पूरी तरह से ठप हो गई है। रेल यातायात पर फर्क पड़ा है, मेट्रोज पर फर्क पड़ा है, साथ ही साथ फर्क पड़ा है एयरपोर्ट पर और सड़कों की जो रेड लाइट्स है वो तक ठप हो गई हैं। ऐसे में अव्यवस्था का इस वक्त माहौल बरकरार है यूरोप के कई देशों में। शुक्रिया मनीष। इधर बड़ी जानकारी और आ रही है। पहलगाम हमले पर फारूक अब्दुल्ला का बड़ा बयान, हम पाक को मुंहतोड़ जवाब देंगे। फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि कमजोर नहीं मजबूत हो रहे हैं। वो जबरदस्त अफसोस है हमें कि हमारा पड़ोसी आज भी नहीं समझता कि उसने इंसानियत का कत्ल किया है। अगर वो ये समझता है इससे हम लोग पाकिस्तान में चले जाएंगे, उनकी इस गलतफहमी को दूर करना चाहिए और उनको अच्छा जवाब देंगे। सर, अभी भी लोग कह रहे हैं कि बातचीत होनी चाहिए, कुछ नेता क्या होना चाहिए, बातचीत होनी चाहिए, पीस होनी चाहिए, डायलॉग्स होने चाहिए। सुनिए, मैं आपसे कहता हूँ, मैं हर वक्त डायलॉग को फेवर करता था। मैं हर वक्त चाहता था कि बातचीत हो, मगर बताइए उन लाशों के को क्या कहेंगे और उनके घर वालों क्या कहेंगे? क्या हम बात करेंगे? क्या ये इंसाफ है? आज भारत चाहता है, वो नहीं, बालाकोट नहीं, आज भारत चाहता है कि ऐसी बात हो कि इसके बाद कभी ऐसी चीज ना हो। पहलगाम आतंकी हमले पर जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने कहा कि मेजबान के तौर पर हम सैलानियों की हिफाजत नहीं कर पाए, हमारे पास माफी मांगने के लिए शब्द भी नहीं है। मेरे पास अल्फाज नहीं थे कि मैं क्या कह के उनके घर वालों से माफी मांगूं। ये जानते हुए कि जम्मू कश्मीर की सिक्योरिटी, जम्मू कश्मीर की सुरक्षा, जम्मू कश्मीर के
लोगों की चुनी हुई हुकूमत की जिम्मेदारी नहीं है, लेकिन तब भी यहाँ के वजीर आला की हैसियत से, यहाँ की टूरिज्म के मिनिस्टर की हैसियत से मैंने इन लोगों को दावत दी थी यहाँ आने की। मेजबान होते हुए मेरी जिम्मेदारी थी कि सही सलामत मैं इन्हें यहां से वापस भेजूं, नहीं भेज पाया। और माफी मांगने के अल्फाज नहीं थे। और पहलगाम हमले के बाद AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने एक बार फिर पाकिस्तान को करारा जवाब दिया है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान बरसों से अपने मुल्क में भारत के खिलाफ आतंकियों को ट्रेनिंग देता है। ये बड़ा ही अफसोसनाक वाकया है कि दहशतगर्द आकर खवातीन और बच्चों को अलग करते हैं, मर्द लोगों को अलग करते हैं, उनसे उनका मजहब पूछकर, और अगर वो मुसलमान नहीं है तो उनको गोली मार दिए। ये बार बार पाकिस्तान ये कहता है कि हम न्यूक्लियर बॉम्ब हमारे पास है, एटॉमिक बॉम्ब है। याद रखिए, अगर आप किसी मुल्क के अंदर जाकर मासूम लोगों को मारेंगे तो कोई भी मुल्क खामोश नहीं बैठने वाला है, चाहे हुकूमत किसी की भी हो। मगर इस तरह से आकर हमारी भारत की सरजमीन पर हमला करना और मजहब पूछकर किसी को गोली मारना, तुम कौन से दीन की बात कर रहे हो? तुम तो खवारिज से बदतर हो, तुम तो आईसिस के जानशीन हो जो हरकत किए हैं। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा कि वो पाकिस्तान को लेकर लिए गए सरकार के फैसले के साथ हैं और इसके अलावा उन्होंने सरकार से हमले में मारे गए लोगों को आर्थिक मदद देने की मांग की। बहुत सेंसिटिव इशू है और सरकार ने ये भरोसा दिलाया है कि वो सरकार ठोस कदम उठाएगी और सबसे ठोस कदम जो सरकार का लग रहा है वो यही है कि वो जलबंदी करेंगे। हम समाजवादियों का पूरा समर्थन है उनके जलबंदी के लिए। उसी के साथ साथ हमारी मांग है कि शहीद परिवारों के सदस्यों को, उनके परिवार को 10-10 करोड़ से सरकार मदद करे। साथ ही में सरकार उनके परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी दे। अभी जरूरत है सीमा पर सेना की, अभी जरूरत है सीमा पर सेना की। और जब कभी भी आप पाकिस्तान से सवाल खड़े करोगे तो आपको चीन से भी मुकाबला करना पड़ेगा। बीजेपी नेता रविशंकर प्रसाद ने कहा है कि पहलगाम में दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुई, उससे पूरे देश में नाराजगी है। इस मामले में सरकार को विपक्ष का समर्थन है और जल्द ही पाकिस्तान पर सख्त कार्रवाई होगी। जो पहलगाम की बहुत दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुई उसको पूरे देश ने देखा और पूरे देश में गुस्सा है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने बिहार में और कल मन की बात में स्पष्ट कहा है कि आतंकवादियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। ऑल पार्टी मीटिंग भी बुलाई गई। जरा पीछे शांत रहेंगे कृपा कर करके। ऑल पार्टी मीटिंग भी बुलाई गई और बहुत ही सद्भाव के माहौल में सबों ने मौन रखा और सरकार के साथ सख्ती की कार्रवाई करने का आश्वासन भी दिया। हम उनके साथ हैं। ये देश की एक बहुत बड़ी आतंकी घटना है जहां धर्म पूछकर गोली मारी गई। तुम एक धर्म के नहीं हो, तुम हिंदू हो तो गोली मार दी गई। कलमा पढ़ो, नहीं पढ़ पाए तो गोली मार दी गई।